कनाडा आने के बाद सबसे बड़ा स्कैम। इमिग्रेशनल स्कैम इज द बिगेस्ट स्कैम। जियोपॉलिटिकल रीजन स्ट्रगल की वजह से रोते हैं, हार्शियलिटी कुछ अलग ही आके समझ आती है। दे विल टेल यू सॉरी, मैंने एक पैसा भी नहीं डाला है कनाडा की स्टडीज के लिए, ना फ्लाइट के लिए, ना कपड़े के लिए, ना कि मुझे यहाँ पे यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिली है कि आपको ये मुझे। पैसा मिला कहाँ से? कनाडा की लाइफ इंडिया से बेटर है या सिर्फ इंस्टाग्राम पे ऐसा लगता है? हम बाहर नहीं सो सकते क्योंकि एक्सट्रीम वेदर है। मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग करने आए तक मास्टर ऑफ हसलिंग हो रही है। एक एनजीओ है बैक इन इंडिया, दे आर फाइनेंसिंग ऑल ऑफ माई कॉस्ट 36,000 कैनेडियन डॉलर, अराउंड लाइक 22 लाख। अगर आप रेस्टोरेंट पे काम कर रहे हो तो आप टाइम मैनेजमेंट सीख रहे हो। इंस्टाग्राम पे ओवर हाइप्ड है, वो मस्टैंग में घूम रहे हैं कि वो मस्टैंग लोन पे लिए। स्टूडेंट का असली स्ट्रगल क्या है कि दोस्त और आपकी फैमिली को क्या लगता है आप कनाडा आने के बाद अमीर बन गए हो? तो खाना तो हम भाई मैगी बना के भी टाइम निकाल लेंगे। प्रोग्राम रिसर्च करो, जिस सिटी में आप जा रहे हो वहाँ रिसर्च करो कि वहाँ के कितने इमिग्रेशन। हेलो एंड वेलकम बैक टू द योगेश शो। आई एम योर होस्ट योगेश गहलोत और आज का एपिसोड बहुत खास है बिकॉज ये एक ऐसा एपिसोड है जहां पर इंटरनेशनल स्टूडेंट जो कनाडा में है उनका स्ट्रगल और वहां पर क्या बीत रही है उनके साथ और वो कैसे सब कुछ मैनेज कर रहे हैं वो हम जानने वाले हैं। तो जो आज हमारे साथ गेस्ट है वो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट ही नहीं, वो एक बहुत ही बड़े हसलर है। उनकी लाइफ की स्टोरी एक बहुत ही लाइक एक मूवी जैसी है क्योंकि उन्होंने लाइफ में बहुत हसल करा है और जो आज जहाँ पर है वो वहाँ उस जगह पे पहुंचने के लिए उन्होंने काफी मेहनत करी है। तो प्लीज गाइस हेल्प मी टू जॉइन शकील। हेलो शकील, कैसे हो आप? Hey Yogesh, I'm good. How about you, bro? आई एम अमेजिंग, ऑलवेज अमेजिंग। ओके, तो शकील, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अब्रॉड आना चाहते हैं स्पेशली कनाडा में। ये बताओ आप, ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, आपने उसे कैसे मैनेज किया और क्या आपने इसको प्लान करा आने के लिए लाइक काफी टाइम से? भाई अगर आप मुझे अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट कनाडा आने के लिए पूछोगे तो मेरा थोड़ा केस एक्सेप्शनल है, क्योंकि मैंने एक पैसा भी नहीं डाला है कनाडा की स्टडीज़ के लिए, ना फ्लाइट के लिए, ना कपड़े के लिए, ना तो कि आपको ये मुझे पैसा मिला कहाँ से? ना कि मुझे यहाँ पे यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिली है। सो हुआ ये कि एक एनजीओ है बैक इन इंडिया, माँ फाउंडेशन करके, वो एक ओके। सीएसआर एक्टिविटी है बिलखिया इंडस्ट्रियल ग्रुप की। उनके एक उड़ान प्रोजेक्ट के अंडर मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था और मेरी एप्लीकेशन सिलेक्ट हुई। और या दे आर फाइनेंसिंग ऑल ऑफ माय कॉस्ट। तो फर्स्ट ईयर, अगर आप इन मोटा मोटा बात करूँ ना, मैं तो 36,000 कैनेडियन डॉलर, और इंडियन रुपीस में अगर कन्वर्जन बोलूँ 22 तो लाख समथिंग अराउंड ना? या समथिंग लाइक अराउंड लाइक 22 लाख उन्होंने पे किया, जिसमें मेरा फर्स्ट ईयर का कॉस्ट, फ्लाइट की टिकट, मेरे शॉपिंग एक्सपेंसेस जो कनाडा के लिए एसेंशियल ग्रोसरीज और हम सब करते हैं इनिशियली, वो प्लस जो टेक प्रोडक्ट है वो भी कवर अप हो चुका था। सो ओके, वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट या। तो क्या ये एप्लीकेशन प्रोसेस इजी था आपके लिए? क्या आप डरे हुए थे जब आप ये कर रहे थे? सो आई एम फॉर्चुनेट इनफ, 2007 में ये उन्होंने उड़ान प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, तब से मैं उनके साथ हूँ। और जब इन्होंने आज तक कभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बाहर नहीं भेजा था। ओके। और वो उड़ान प्रोजेक्ट के अंडर में आई गेस 600 to 900 स्टूडेंट्स ऑलरेडी इंडिया में अलग अलग बोर्डिंग स्कूल्स में पढ़ाई कर रहे हैं। मैं भी थ्रू आउट बोर्डिंग स्कूल में था। यू वर माई क्लासमेट, सो यू नो। No, I was junior of yours. You were my senior. हॉस्टल में हम एक साथ थे ब्रो। बट सो हॉस्टल में हम लोग साथ में थे। या, सो वहां पे भी मैंने कभी अपनी फीस पे नहीं की है। सो फ्रॉम क्लास थर्ड टू टेंथ उन्होंने मेरे को स्कूलिंग करवाई। फिर उन्होंने मेरी कॉलेज, फिर मेरी यूनिवर्सिटी एजुकेशन, ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करवाई। उसके बाद उन्होंने थ्रू आउट मेरा एकेडमिक परफॉर्मेंस देखा था। तो जब वो पायलट प्रोग्राम में बाहर स्टूडेंट्स भेजने के लिए सोच रहे थे, तो उन्होंने रेंडमली किसी को पिकअप करने के बजाय उन्होंने जिनका एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑलरेडी देखा है और जिनमें उन्होंने सोचा कि कैलिबर है, ये एक्सपेरिमेंट Okay. करना चाहिए, उन पे स्पेंड करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। हम्म। इससे इनका मेन गोल ये था कि इनको बाहर भेजेंगे और इनकी 2 से 3 जनरेशन सुधर जाएगी। नहीं, लाइक ये बहुत बड़ी हेल्प है। लिविंग व्हाट दे आर एलिवेट। डूइंग, इट्स व्हाट दे आर डूइंग, इट्स रियली गुड जॉब, यू नो। या, तो शकील, कनाडा और इंडिया के एजुकेशन में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है और आपने उसे कैसे अप्रोच किया? आपको क्या क्या मतलब लगा? कनाडा और इंडिया में सबसे बड़ा डिफरेंस ब्रो, कल्चरल शॉक है एक तो। ओके। हाँ,
कल्चर शॉक एक हॉस्पिटल है हमारे इंडिया में। अगर हम इमरजेंसी पे जा रहे हैं या फिर आप इमरजेंसी छोड़ो, डॉक्टर के पास भी रेंडमली जा रहे हैं तो 1 से 2 घंटे वेटिंग किया और डॉक्टर के पास चले गए। यहाँ पे अगर आप इमरजेंसी पे भी जाओगे भाई, तो 6 से 12 घंटे मिनिमम है। मैं अभी जाके सेम। आया था, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। यूके में भी सेम हाल है, क्योंकि यहाँ पे भी आप इमरजेंसी में जाओ, नाम इमरजेंसी है, बट ऐसी सिचुएशन है कि आप वहां जाके 8 आवर्स 10 आवर्स आप ऐसे ही बैठे हो। दैट्स राइट। हम इमरजेंसी पे गए थे, ये सोचा था, इंडिया वाला ही माइंडसेट था कि 1-2 घंटे में आ जाएगा। Yeah. हमने $950 भरे थे इमरजेंसी के लिए। लेकिन हमने वेट किया वेट किया वेट किया और 6 घंटे के बाद हमारा टर्न आया। तो अब मैं दूसरे दिन आके मेरे कलीग्स को, क्योंकि मेरे लिए शॉकिंग था कि अब हाँ। 6 घंटे के बाद आपकी बारी आ रही है। मेरे वाइट कलीग्स को मैं बात कर रहा हूँ कि कल मैं हॉस्पिटल जाके आया, मेरे फ्रेंड को लेके गया था, उनको 6 घंटे के बाद उनकी बारी आई। तो बोले वो फास्ट था, बोले यूजुअली 12 घंटे तो लगते हैं। नो एंड वे, हमारे लिए नहीं है भाई। ऊपर वाला कभी बीमार ना करे भाई, सही बस है, यही। मैं भी यही प्रे करता हूँ कि मैं कभी यहाँ बीमार नहीं हूँ। बस। तो शकील, मूविंग मूविंग ऑन टू अदर क्वेश्चन। इंटरनेशनल स्टूडेंट लाइफ बहुत ग्लैमरस लगती है लोगों को बाहर से, इसकी हार्श रियलिटी क्या है, स्पेशली इन कनाडा? स्पेशली इन कनाडा, राइट ब्रो। सो मैं जो भी स्टूडेंट अगर ऑनलाइन मस्टैंग के वीडियोस देख के, बड़े बड़े घर देख के ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे आके लाइफ सब सेट है, तो ये नहीं होता भाई। इनिशियल ईयर्स आपकी स्ट्रगल मांगते हैं और ये यही हार्श रियलिटी है। तो ये रियलिटी चेक के लिए थोड़ा ज़्यादा रिसर्च करो यहाँ आने से पहले। क्योंकि मैं वर्क परमिट पे एक एग्जांपल देता हूँ। फ्रेंड है जो ट्रकिंग कर रहे हैं, तो 10-10 घंटे की ट्रकिंग की शिफ्ट, घर आके ही मैक्सिमम उनका आउटपुट देना है तो 8 घंटे की उबर की शिफ्ट, और सोने के रह गए भाई 6 घंटे। तो ये स्ट्रगल होता है इनिशियल फेज के लिए, जिसकी कोई बात नहीं करता है। तो ये सब रिसर्च करने पे पता चलता है, और अगर इसका आपको रियलिटी चेक है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि कनाडा में आने के बाद आप दुखी नहीं होंगे। जो कंप्लेनिंग आप स्टूडेंट को सुनते हो ना कि कनाडा ड्रीम अब ड्रीम नहीं रहा है, रिवर्स इमिग्रेशन पुल कर रहे हैं, वो सब ने यही हाँ, सोचा यहाँ के सब बटर बटर ही है भाई, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है। समझ सकता हूँ, मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ कि कितना हार्ड है। तो शकील, आपके मम्मी पापा को मालूम है आप क्या कर रहे हो वहां पर? कि आपके मम्मी पापा को ऐसा लगता है कि आप वहां मजे कर रहे हो, लाइक वो वाले मजे मजे? सो मेरे मम्मी पापा के साथ मैं बहुत ओपन हूँ भाई। मेरा मेरा एक चीज फिक्स है कि मैं जब घर से 9 बजे यूनिवर्सिटी या फिर जॉब के लिए निकलूंगा, तब ओके। मैं ट्रांजिट मेरे पेरेंट्स को कॉल लगाऊंगा। एंड उनको भी ये टाइमिंग पता है, तो वो होम कंट्री पे मेरा वेट करेंगे। सो मेरी कम्युनिकेशन होती है, और वो कुछ 15 से आधे घंटे ट्रांजिट टाइम है। तो उसके बीच में मैं पूरे 24 घंटे का उनको बताता हूँ, लाइक मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो इनसे उनको भी आप उन्हें अपडेट करते रहते हो हर चीज? को भी अपडेट करते रहेंगे, और उनको भी टेंशन नहीं होती, सब पता रहता है कि वहाँ क्या चल रहा है करके। दैट्स नाइस। आप स्टिल आप अपने फैमिली को एक साथ लेके चलो, दैट्स रियली नाइस। आप कनाडा आए थे डिग्री लेने के लिए, पर क्या असली डिग्री लाइफ का स्ट्रगल, लाइफ की स्ट्रगल ले रही है? हाँ भाई, मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग करने आया था, मास्टर ऑफ हसलिंग हो रही है। सही बात बताओ। सो डिग्री से ज्यादा मेरे को लग रहा है कि यहाँ की लाइफ बहुत सिखा रही है। यहाँ की लाइफ, अगर आप रेस्टोरेंट पे काम कर रहे हो तो आप टाइम मैनेजमेंट सीख रहे हो। डिपेंड कर रहा है कि आप अपनी लर्निंग्स कैसे कर रहे हो, लेकिन टाइम मैनेजमेंट, रेस्टोरेंट फास्ट फास्ट पेस एनवायरनमेंट है, तो आप वहाँ पे सीख रहे हो। अब मैं शुरू रेस्टोरेंट से किया था, लेकिन ओके। मेरे को अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे, अपने कॉन्फिडेंस पे काम करना था। तो जो मैंने सोचा कि बैक किचन पे काम करने से नहीं होगा, तो मैंने अपनी जॉब स्विच कर ली और मैं सेल्स की जॉब पे चला गया। अभी मैं सेल्स करता हूँ, और पिछले 1.5 साल से मैं सेल्स का ही काम कर रहा हूँ। कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है, कम्युनिकेशन बेटर हुई है। तो जो डे टू डे लाइफ एक्टिविटी है और जो स्ट्रगल्स है, ये ज्यादा सिखा रहे डिग्री से। दैट्स व्हाट आई थिंक। मैं खुद ही इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मोर देन डिग्री, आप जब तक एक्सपीरियंस नहीं करते आप तब तक कुछ सीखते नहीं हो। राइट। क्योंकि देसी स्टूडेंट हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा जो है ना बड़ा कल्चर चेंज क्या है, हाँ, कल्चर शॉक क्या हो गया अभी? देसी स्टूडेंट के लिए, अब वी आर ऑल्सो फॉल इन द सेम कैटेगरी। अभी मैंने एक हॉस्पिटलाइजेशन की बात की, वो एक बड़ा कल्चरल शॉक है। आपको लगेगा कि जल्दी बारी आ जाएगी, लेकिन इमरजेंसी भी मिनिमम 6 से 12 घंटे लगते हैं। दूसरा कल्चरल शॉक है भाई, वी आर नॉट यूज टू दैट,
इंडिया में हम थैंक यू और सॉरी कल्चर इतना नहीं है, लेकिन यहाँ तो नहीं बहुत करते। डिफरेंट है। आप किसी को क्रॉस भी कर रहे हो, सो दे विल टेल यू सॉरी इवन इफ Yeah, प्रॉब्लम ये उनका फॉल्ट नहीं है। तो true, true, true. थैंक यू एंड सॉरी बहुत ऑफेंट आपको सुनने मिलेगा, एंड यू विल ऑल्सो बी स्टार्ट डूइंग द सेम थिंग। आप भी बोलना शुरू कर दोगे क्योंकि यू वही एक वहां से हम सीखते हैं। या। सो ये बताओ कि आप कनाडा आ गए, बट यहाँ आके आपको सबसे ज्यादा रिग्रेट क्या हुआ? भाई सबसे ज्यादा रिग्रेट मैं 2023 सितंबर में यहाँ आया था। अप्रोक्सीमेटली डेढ़ डेढ़ साल जितना हो गया है। टाइम तो बहुत फास्ट निकल रहा है, लेकिन पैरेलली मैं ये सोचता हूँ भाई, ये जो मैं यहाँ लाइफ बना रहा हूँ, जिनके लिए बना रहा हूँ उनकी भी लाइफ निकल जा रही है, आई मीन द पेरेंट्स। तो जो सबसे बड़ा रिग्रेट है, वो भी एज, उनकी भी एज होती जा रही है। उनको, मैं आई एम द ओनली चाइल्ड टू देयर, आई एम द ओनली चाइल्ड। ये तो सिंगल, ओके। या आई एम द सिंगल चाइल्ड, आई मीन आई हैव अ एल्डर सिस्टर बट वो अभी इन लॉज के घर पे है। सो तो उनको मॉरल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट और फाइनेंशियल तो मैं यहाँ से पैसे भेज के दे सकता हूँ। जो मेरे से एक्सपेक्टेड है वो बहुत डिस्टेंस है। तो मेरी बनती कोशिश यही है कि जितना जल्दी हो सके मैं यहाँ पे सेटल हो और अपने पेरेंट्स को वहां से यहाँ बुला दूँ। बहुत अच्छी थिंकिंग है आपकी, और मैं प्रे करता हूँ कि आपकी वो विश बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो। कनाडा आने के बाद किसी देसी स्टूडेंट का एक्सेंट चेंज हुआ है? बहुत सारा होगा भाई, बहुत सारा होगा। लेकिन चीज ये है कि एक्सेंट यूज चेंज हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया था थैंक यू और सॉरी का। वी आर नॉट हम्म, यूज टू इट, बट व्हेन वी आर पार्ट ऑफ दैट कल्चर, वी ऑल्सो फॉलो दैट कल्चर, राइट? सो थैंक यू और सॉरी हम भी बोलने लगते हैं। सो सेम थिंग, हमारा एक्सेंट देसी है, लेकिन हम जब वाइट पीपल के अराउंड रहते हैं तब हमारा एक्सेंट चेंज हो जाता है। सो आई आई डोंट थिंक इट्स देयर फॉल्ट, बट या चेंज तो होता है भाई। कैसा मतलब एकदम प्रॉपर इंडियन एक्सेंट में, या फिर आप कैनेडियन ब्रिटिश एक्सेंट में एकदम हो जाता है? या ब्रिटिश नहीं, कैनेडियन एक्सेंट होता है। और कैनेडियन, ओके। या ओके, इट्स लाइक यो प्रो। यू ब्रो, ऐसा जेन जी। या दैट्स स्टूडेंट का असली स्ट्रगल क्या है? खुद के हाथ का खाना बनाना या रेंट पे करना? रियल स्ट्रगल। अगर आप मुझे पूछो कि सर्वाइवल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, रेंट रेंट या फिर खाना, तो खाना तो हम भाई मैगी बना के भी टाइम निकाल लेंगे अगर शॉर्टेज ऑफ मैं मनी है। यार। लेकिन लेकिन हम बाहर नहीं सो सकते क्योंकि एक्सट्रीम वेदर है। तो जो रेंट है ना, एक तो ऑल टाइम हाई चल रहे हैं अभी कनाडा में। आई आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट यूके, बट यूके कनाडा के भी में बहुत हाई है। बहुत हाई है, राइट? सो कनाडा में तो अभी ऑल टाइम हाई चल रहा है। अगर मैं रिमोट लोकेशन पे रहता हूँ भाई, मैं बिग सिटीज की बात नहीं कर रहा, वैंकूवर, टोरंटो और अल्बर्टा। अल्बर्टा में कोई मेजर एडमांटन कोई सिटी की बात नहीं कर रहा। मैं एक ऑन्टेरियो के छोटे से सेडबरी सिटी में रहता हूँ। तो हमारा आप सिंगल और शेयर्ड अपार्टमेंट अगर देखो तो $400 to $800 के बीच में आ जाएगा। सिंगल है तो $800, और अगर शेयर्ड है तो 400 तक आ जाएगा। तो ओके। ये चीज पे करने के लिए आपको कमाना जरूरी है। सो आई थिंक रेंट इज प्योर स्ट्रगल। ऑफ कोर्स बिना पैसे के तो कुछ नहीं होने वाला। तो दोनों चीज ही इंपॉर्टेंट दोनों है। मस्त है वो, एक एकदम। तो आपके दोस्त और आपकी फैमिली को क्या लगता है, आप कनाडा आने के बाद अमीर बन गए हो? ओह, मेरी फैमिली लाइक द माय पेरेंट्स, उनको तो रियलिटी पता है। बट मेरे दूसरे रिलेटिव्स है वो ये सोचते होंगे कि वहां तो जाके ये चेंज हो चुका है। पैसा तो ही पैसा है, पैसा ही नहीं? पैसा है, पैसा आने के बाद चेंज हो गया है। पहली बात तो पैसा आया नहीं है, आई एम स्टिल बिल्डिंग माई लाइफ। एंड सेकंड, यहाँ पे लाइफ इतनी बिजी होती है तो भाई कि टाइम ही नहीं मिलता है। तो आई होप ये समझ थिंग। सकता हूँ। और ये थिंग, मैं जब इंडिया से मेरे को जो गाइड कर रहा था ना कि कनाडा पे जो आना चाहिए, तब मैं ये सोचता था कि ये मेरे को 24 घंटे या फिर मोर देन लाइक 2 days पे रिप्लाई दे रहा है, तो ये ऐसा क्यों कर रहा है, लाइक ये वहां जाके चेंज हो गया है ऐसा। मुझे भी ऐसे हाँ, आज अगर मैं उस सिचुएशन पे हूँ तो मैं समझ पा रहा हूँ कि उसने मेरे को इतना टाइम ऐसे क्यों लगाया था रिप्लाई पे। टाइम नहीं होता भाई। समझ। तो कनाडा आने के बाद सबसे बड़ा स्कैम क्या समझ आया आपको आज तक? स्कैम, इमिग्रेशन इमिग्रेशन स्कैम मैं बोलूंगा। इट्स फ्रॉम द इमिग्रेशन लॉयर और द कंसल्टेंट हु हेल्प
ओके। स्टूडेंट फ्रॉम इंडिया और एनी ऑफ द साउथ एशियन कंट्री, वो उनको फॉल्स प्रोमिस करते हैं भाई कि ये प्रोग्राम उठा लो, ये कॉलेज ले लो, बल्ले बल्ले ही है, वहाँ जाके आपका पीआर लग जाना है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ जिनका मेन फोकस कोई स्किल डेवलप करना नहीं होता, उनका बस पीआर होता है, दे चेज पीआर। एंड वही लोग हैं जो सबसे ज्यादा रोते हैं कि स्ट्रगल की वजह से रोते हैं कि भाई यहाँ हार्श रियलिटी कुछ अलग ही आके समझ आती है। और गवर्नमेंट भी अभी जियोपॉलिटिकल रीजन बोलो, इंटरनल पॉलिटिक्स बोलो, अलग अलग पॉलिसी के साथ आ रही है, तो जो इमिग्रेशनल स्कैम है वो आई थिंक इज द बिगेस्ट स्कैम। ओके। और लाइक एज वी कैन सी लाइक काफी सारे स्कैम्स अभी इमिग्रेंट्स को लेके बाहर आ रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो कनाडा आने के बाद दोस्तों से ज्यादा वैल्यू किस चीज की समझ आई आपको? फैमिली, पेरेंट्स, पेरेंट्स की वैल्यू मुझे सबसे ज़्यादा समझ आई। ऑलरेडी मैं थर्ड स्टैंडर्ड से बोर्डिंग स्कूल में था, मेरे को एक वैल्यू तो पता ही थी, हम लोग बोर्डिंग में थे, राइट। बोर्डिंग में थे तो। पेरेंट्स से दूर रहना, उनसे, काफ़ी लोगों की ये मेंटालिटी होती है कि ये बोर्डिंग में था, ये कनाडा चला गया है तो अब अपने पेरेंट्स का ध्यान नहीं रखेगा, ये अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ लाइफ ही वहाँ पे एंजॉय करने वाला एंजॉय है, करे ना। या उनके पेरेंट्स यहाँ पे ही रहेंगे और ये वहाँ पे रहेगा। लेकिन दैट्स नॉट द रियलिटी। वो जो अफेक्शन है, वो बॉन्ड है, वो पेरेंट्स का हमसे और हमारा पेरेंट्स से वो स्ट्रांग होता जाता है जैसे डिस्टेंस होता है। सो समझ पेरेंट्स, सकता हूँ। फैमिली फैमिली फैमिली, इज फैमिली इज इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट। जॉब और पढ़ाई बैलेंस करना आसान है या रिलेशनशिप? रिलेशनशिप, ऐसा, रिलेशनशिप का मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है भाई। ओके। लेकिन जॉब और पढ़ाई का अगर तुम बोलो तो हसल, अगेन आई विल टेल यू इन अ वन वर्ड, इफ आई हैव टू डिस्क्राइब दिस सिनेरियो, इज हसल। आपको असाइनमेंट ड्यू डेट से पहले देने हैं, आपको जॉब भी स्किप नहीं करनी, अगर जॉब स्किप हम्म। करोगे तो आपको बिल्स पे करने हैं। सो वो ड्यू रह जाएंगे, बिल्स ड्यू रह जाएंगे। पढ़ाई करना इज इम्पॉर्टेंट। अगर एग्जाम में फेल हो गए, असाइनमेंट ड्यू हो गया, आप ड्यू डेट के बाद सबमिट कर रहे हो तो आप फेल कर गए, तो आपको अगेन एक अनदर एक्सपेंस वो सब्जेक्ट पास करने के लिए फीस देनी है, और आपका ट्यूशन फीस एक्स्ट्रा, और आपके एक्स्ट्रा कॉस्ट इन्वॉल्व ना हो, इसलिए आपको पढ़ाई हम्म। पे भी फोकस करना है, आपको जॉब पे भी फोकस करना है। तो इट्स हार्ड टू मैनेज, बट आई विल नॉट से इट्स इम्पॉसिबल। सो इट्स मैनेजेबल, बट इट्स हार्ड। टू माय स्टूडेंट लाइफ वाज नेवर इजी। कनाडा की लाइफ इंडिया से बेटर है या सिर्फ इंस्टाग्राम पे ऐसा लगता है? इंस्टाग्राम पे आई थिंक ओवर हाइप्ड है। हम्म। दे शो यू दैट वो मस्टैंग में घूम रहे हैं, राइट, बट दे विल नॉट, वो ये रियलिटी मिस कर देंगे रील में दिखाने की कि वो मस्टैंग लोन पे लिए, फाइनेंस लोन किए, पे लेस पे ले। फाइनेंस किया है। बट इफ यू आस्क मी एन ओवरऑल बर्ड आई व्यू कि लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, तो आई थिंक प्योर एयर, एयर पोल्यूशन कम है यहाँ पे, फ्रेश एयर है, तो अच्छा एनवायरनमेंट आपको रहने के लिए मिल रहा है। रहने को मिलना। सेकेंडली, आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सेम सेम अगर मैं अपनी मेहनत इंडिया में करूँ तो मेरे को पैसे कम मिलेंगे और मेरी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्वालिटी ऑफ लाइफ। एलिवेट नहीं होगी। यहाँ के मैंने देखा है कि आपकी लाइफ अपग्रेड होती है, बट आपको अगर ओवरऑल अपग्रेड होना है तो आई हम्म। थिंक स्किल्स डेवलप करनी चाहिए, स्किल को अपग्रेड करो, नेटवर्क बिल्डअप करो, सो ओवरऑल आपको इजीली लाइफ यहाँ पे हो जाएगी अच्छे से। को मैनेज करना सीखना पड़ता है, बट लाइक आई फील कि अब्रॉड में हमें जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो आई थिंक इंडिया में नहीं मिल पाती है। वेल, हम कंट्री को नहीं क्रिटिसाइज कर, हमें ऐसा लगता है कि ज्यादा पॉपुलेशन काफी ज्यादा है तो उस वजह से वो बैलेंस नहीं हो पाता है। कनाडा आने के बाद सबसे बड़ा जुगाड़ क्या सीखा आपने? सबसे बड़ा स्ट्रगल जुगाड़ भाई, केमिस्ट्री। मास्टर्स इन स्ट्रगल, एंड ये स्ट्रगल जुगाड़ ही सबसे बड़ा जुगाड़ है। कैसे आपको सरवाइव करना है, कैसे 2 दिन का खाना, कैसे आपने कल खाना बनाया है तो वही खाना खा के सोना है। अब घर है, घर पे हम जब रहते थे, एवरीबडी कैन रिलेट टू दिस पार्ट, हम दोपहर का खाना रात को नहीं खाते थे, लेकिन इधर हम खुद ही खाना बना रहे हैं, कल का खाना बनाया हुआ 2 दिन खा रहे हैं, दो फ्रीज दिन खा रहे फ्रोजन खाना खा रहे हैं भाई। हैं। तो ये जो है ना चीजें, ये छोटी छोटी लाइफ की ये स्ट्रगल है, तो ये हमको लाइफ में काफी वैल्यूज अपनी बैक बैक होम की दे रही है, फैमिली की इंपॉर्टेंस सिखा रही है। और हाँ, ये है भाई। आई बिलीव कि आपको अगर मूव होना है किसी और कंट्री में तो एक माइंड सेट बना के मूव होना पड़ेगा कि आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा एंड यू डोंट नीड टू गिव अप।
एग्जैक्टली ये और इसे सेम इस जीरो। डेफिनेटली इसे मैं रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं आपको बोलूंगा, जब मैं कनाडा आ रहा था ना, तब मैंने प्रॉपर रिसर्च की थी, और मेरा माइंडसेट ये मैंने बना ही लिया था कि वहां जाके स्ट्रगल ही करना है, तो उस वही वजह है से। कि बिगिनिंग ऑफ द 5 इयर्स जो हमेशा एक स्ट्रगल रहता है, बट जस्ट आपने एक बार 5 साल मेहनत कर ली था, बहुत अच्छे से मेहनत कर ली, तो ये सोच लो कि आपकी 5 जनरेशन एक सुखी रहती है। ट्रू मैन। शुरू से के कौन सा स्टूडेंट जॉब सबसे ज्यादा अंडरपेड और ओवररेटेड है? सबसे ज्यादा अंडरपेड एंड ओवररेटेड तो टीम हॉर्टन्स की जॉब है, वॉलमार्ट की जॉब है, जो भी सर्वाइवल जॉब बोल दो भाई, वो सारी अंडरपेड एंड ओवररेटेड है। और स्टूडेंट्स, काफी लोग आई नो दे डू दिस थिंग, सम डोंट नो, सो वो मिस आउट कर जाते हैं। उनके पास स्किल्स होती है, दे कैन डू समथिंग बेटर। Right. उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड, उनके पास 5 5 10 10 साल का एक्सपीरियंस है, जो उनको उस लेवल की तो जॉब जो इंडिया में कर रहे थे उस तक नहीं पहुंचा सकते, लेकिन एटलीस्ट वहां तक जाने का, उस इंडस्ट्री में काम मिल सकता था। स्टिल दे आर डूइंग, एंड वो टीम हॉर्टन्स पे जाएंगे, वो वॉलमार्ट पे काम करेंगे, मर्चेंडाइजिंग करेंगे। एंड दैट्स नॉट द पार्ट, इवन जब वो वर्क परमिट पे आ जाते हैं, जब वो फुल टाइम जॉब एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो उस लूप में फंस जाते हैं। आई डोंट नो, दे अप्लाई करते नहीं है, या फिर उनको जॉब मिल नहीं रही है करंट मार्केट सिनेरियो की वजह से, बट दे स्टार्टेड फीलिंग स्टक ऑन दे। फिर वो बोलने लगे कि यार कनाडा ऐसा ही है, कनाडा में जॉब्स नहीं है, स्टार्टेड कंप्लेनिंग अबाउट द स्टफ। तो Like you need to work hard, you just need to keep your options open. yeah, जो पार्ट टाइमर्स होते हैं, जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं, वो बिना पैसे के कितने दिन तक सरवाइव कर सकते हैं? एक दिन भी नहीं भाई। ऐसा क्यों? डिपेंड करता है, सेविंग नहीं है तो आप रेंट कैसे पे करोगे भाई, हाइड्रो कैसे पे करोगे आप अपना? अगर घर में लॉन्ड्री सिस्टम नहीं है तो बाहर जाके पेड लॉन्ड्री है, तो वो लॉन्ड्री कैसे करोगे? आप खाने की ग्रोसरी कैसे करोगे? एवरीथिंग कम्स विद कॉस्ट। वो छोड़ो, मेरी यूनिवर्सिटी बस पास कवर करती है, लेकिन अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, देन यू हैव टू परचेज अ पास और यू हैव टू पे फॉर एवरी ट्रिप, तो वो आप कैसे मैनेज करोगे? मैनेज करोगे? तो इट्स लाइक एक्सपेंसिव। एवरीथिंग इज एक्सपेंसिव ब्रो। इंडिया में भी एक्सपेंसिव है, बट वो इंडियन करेंसी के हिसाब से आज हमें वो चीप लगता है, बट इंडिया के लोग जो कमा रहे हैं, जो हमारे कजिन्स हैं वो कमा रहे हैं, उस हिसाब से ऐसा लगता है कि उनके लिए वो भी एक्सपेंसिव। राइट। आपके हिसाब से इंडियन स्टूडेंट में कनाडा में रहने का असली कॉस्टिंग कितना आता होगा? मैं जब कनाडा में 2023 सितंबर में आया था, तब मेरी जीआईसी 10,000 कैनेडियन डॉलर थी, जो बाद में रिवाइज होकर कुछ 20,000 कैनेडियन डॉलर हो गई थी 2024 मिड से, जो भी इंटेक थी उनके लिए। सो उसके बाद अगर मैं उसको अगर रेफरेंस मानूं, 20,000 जीआईसी, तो मोटा मोटा खर्चा मान लो 30 लाख टू 35 लाख इंडियन रुपीज में खर्चा हो जाता। वाह। स्टूडेंट्स हैं जो नॉट जस्ट कनाडा बट ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ भी है, आपके हिसाब से उन्होंने आज तक की सबसे वियर्डेस्ट चीज क्या करी है पैसा बचाने के लिए? सबसे वियर्डेस्ट थिंग पैसा बचाने के लिए, अब चाय की जो टपरी यहाँ पे है नहीं, ठीक है। आई आई नो, अब इसको तुम कैसे कैसे लेते हो, डिपेंड उस चीज पे करता है, लेकिन यहाँ पे टीम हॉर्टन्स है, तो टीम हॉर्टन्स के हर रिसीट के नीचे एक सर्वे आता है। सो ओके। तो अगले दिन की कॉफी पे आपको पे ना करना पड़े, इसलिए वो सर्वे पे पार्ट लेंगे, ताकि सर्वे पे आपको एक फ्री कॉफी मिलती है। आप अगर वो टीम हॉर्टन्स के सर्वे पे पार्ट करो, उनको बताओ कि आप कस्टमर एक्सपीरियंस क्या था, तो वो आपको फ्री ओके। कॉफी। सो फीडबैक। यू हैव टू शो द कोड के तुमने पार्ट लिया, सो दे टेक। ओके। तो ये एक वियर्ड एक्सपीरियंस था। और एक और वियर्ड एक्सपीरियंस या फिर फाइनेंस मैनेज का ये है कि यहाँ पे अगर 3 BHK का घर है, हर एक रूम में मैंडेटरी ओनर या फिर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट आपको बोलेगा कि दो से ज्यादा बंदे नहीं है। वो डिपेंड करता है रूम साइज पे, पर यूजुअल केस है दो दो से ज्यादा बंदे नहीं है। तो हमारे जो देसी स्टूडेंट है, ये क्या करते हैं कि हम हम तो एडजस्ट ही कर लेते हैं, एडाप्टिव रहते हैं, पहले से इंडिया से ही जुगाड़ पहले से ट्रेड। जुगाड़ ये चलाते हैं कि दो से ज्यादा लोग एक ही रूम में रह जाते हैं, और उनका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ लिविंग रिड्यूस करते हैं। तो क्या कनाडा में भी लोग बंक बेड यूज करते हैं? जो बंक बेड्स होते हैं, लाइक अपने गवर्नमेंट हॉस्टल में थे। गवर्नमेंट और रेसिडेंस देखो तो यस, लेकिन मैंने हाउस टाउन और उसमें नहीं देखा है, नो। टाउन हाउस पे नहीं देखा ये चीज। ओके। ओके। लाइक यहाँ पे लंदन में काफी सारी जगह है। ओके। ओके। बिना मैकडोनल्ड्स और टिम हॉर्टन्स की जॉब के स्टूडेंट सरवाइव कर सकता है? मैकडोनल्ड्स और टीम हॉर्टन्स, मतलब सर्वाइवल जॉब।
अब सर्वाइवल जॉब तो करनी है। अगर क्वेश्चन ये है कि जॉब के बिना सर्वाइव करना है, तो आंसर तो मैंने पहले ही बोल दिया, नहीं। लेकिन अगर ये है कि अगर ये दो जॉब नहीं है तो क्या जॉब है, तो आप रिटेल सेक्टर में काम देख सकते हो भाई। बेस्ट बाय है मेरे जैसे, मैं बेस्ट बाय पे काम करता हूँ, सेल्स जॉब। और या फिर आप अमेजोन पे वेयर हाउस पे कर सकते हो काम। सो काम तो आपको करना पड़ेगा भाई खर्चे निकालने के लिए, अनटिल अनलेस आपको बिग नेम बैक इन इंडिया से आ नहीं कंपनी। रहे, अंबानी अडानी से आ नहीं रहे। और मेरे ऐसा नेम भी है तो आप आओगे नहीं, विच मेक मोर सेंस। तो या तो एक मुझे ये चीज बताओ कि आप कनाडा के अंदर पर आवर क्या प्राइस चल रही है एवरेज? पे की। हाँ, पे क्या प्राइस? तो अक्टूबर में वो रिवाइज हुआ था। इट वाज 16.80, डिपेंड ऑन द प्रोविंस। मैं ऑन्टेरियो में हूँ तो मैं ऑन्टेरियो की बात करूंगा। 16.80 था, देन दे ओके। रिवाइज टू 17.20। तो राइट नाउ इट्स 17.20। आप 1 घंटा काम कर रहे हो, 17.20 कमा रहे हो। ओके। और मेरा बहुत ही पर्सनल फेवरेट है ये, आप पैसे कितने बचा सकते हो? लाइक आप क्यों फिर? या सो पैसे बचाना डिपेंड कर रहा है अगेन सेवरल फैक्टर पे। आप शेयरिंग पे रह रहे हो, आप पर्सनल पे रह रहे हो, ऑफ कोर्स शेयरिंग वाला ज़्यादा बचाएगा। मैं एक आइडियल सिनेरियो आपसे शेयर करूंगा कि अगर कोई बंदा रेंट का 400, ग्रोसरी का 250 to 300 दे रहा है, तो उसका एक्सपेंस जो दिखता है वो कुछ $800 से $900 दिखता है। और अगर वो पार्ट टाइम जॉब कर रहा है जहां उसको पूरे घंटे एम्प्लॉयर दे रहा है, तो उसका हम्म। 1200 से 1000 डॉलर वो कमा रहा है। सो ओके। अब जो डिफरेंस है वो आपका सेविंग है। ओके। और जैसे मेरा एक और क्वेश्चन आपसे कि जो पॉलिटिकल इशू चल रहा है इंडिया और कनाडा के, इससे स्टूडेंट्स को कुछ इफेक्ट हो रहा शॉर्ट टर्म के लिए हो रहा है। है? दे आर डिपोर्टिंग लॉट्स ऑफ स्टूडेंट। दे आर शोइंग देयर मोर इंटरेस्ट इन द लोकल पीपल। लेकिन इन द लॉन्ग टर्म व्हाट आई थिंक, दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन, कि कनाडा की इकोनॉमी पूरी इमिग्रेशन बेस्ड इमिग्रेंट्स पे चल रहे है। ठीक है। तो आज नहीं तो कल उनको चाहिए इमिग्रेंट्स, सो थिंग्स विल फॉल अपार्ट। थोड़ा ये यहाँ पे इलेक्शन का माहौल है, इसलिए ये सब इंस्टेबिलिटी है। हैं। पर इलेक्शन जाएगा फिर वापस चीजें होगी। उनको और वर्कर्स को, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बुलाएंगे। मेरे को पर्सनल लाइक स्पेसिफिक परसेंटेज नहीं मालूम, लेकिन एक ये जो इमिग्रेशन जो कंट्रीब्यूशन है ना इकोनॉमी को, हम्म। कैनेडियन को, ये बहुत मेजर परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है। सो दे कांट इग्नोर दैट पार्ट, वरना दैट विल इफेक्ट ओवरऑल कैनेडियन कैनेडियन। बिफोर वी फिनिश, इकोनॉमी। आप क्या एडवाइस देना चाहोगे जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी रह रहे हैं कनाडा में या जो आना चाहते हैं, और एक एडवाइस वो उनके पेरेंट्स के लिए? या श्योर। सो जो स्टूडेंट कनाडा में आना चाहते हैं उनके लिए एक एडवाइस ये है, खुद से ये पूछो क्यों आना है। ओके। वाई। वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर उनको उस वाई के लिए रिसर्च करना शुरू करो कि आप जो लाइफ इंडिया में जी रहे हो आपको सेम स्टैंडर्ड या फिर उससे बेटर मिल रही है, तो कनाडा आओ। क्योंकि कनाडा में इनिशियली माइंडसेट ये भी रखो कि आपको जाके स्ट्रगल करना है। अगर आप इंडिया में ऑलरेडी सेटल हो, आप 60K to 80K जितनी सैलरी मंथली विड्रॉ कर रहे हो, तो आई डोंट थिंक इट्स अ वाइज डिसीजन फॉर यू टू सेटल इन कनाडा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो स्टूडेंट यहाँ पे है ऑलरेडी, उनको मेरी ये सजेशन है कि दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड, सो जस्ट कीप हसलिंग, दे विल मेक इट वन डे। यही हसल है। इज द गेम। हसल इज द गेम। अच्छा लीजिए। ट्रू ट्रू। और पेरेंट्स के लिए क्या एडवाइस है आपकी, अगर वो सोच रहे हैं अपने बच्चों को कनाडा भेजने के लिए? कोई ऐसी पर्सनल एडवाइस आपके एक्सपीरियंस है? सेम थिंग, अगेन हाईलाइट, बोल्ड एंड कीवर्ड में बोलूंगा, रिसर्च करो, प्रोग्राम रिसर्च करो, जिस सिटी में आप जा रहे हो वहां रिसर्च करो कि वहां के कितने इमिग्रेशन, लाइक अगर आपका गोल पीआर है, होता है सब ओके। मोस्ट ऑफ, तो आप जिस सिटी में जो प्रोविंस में जा रहे हो वहाँ पीआर फ्रेंडली है, ये चीज देखो। आप जो प्रोग्राम लोगे वो आपको जॉब, वेल पेइंग जॉब देगी। अगर वेल पेइंग जॉब देगी तो उसके साथ आपको पीआर होगा। सो ये सब चीजें पेरेंट्स को भी रिसर्च करनी चाहिए। और आप डायरेक्ट ना ब्लाइंडली कंसल्टेंट को ट्रस्ट मत करो। ये मेरा एक एडवाइस है। थैंक यू Sakil. Thank you for joining the Yogi Show. So thank you for watching the Yogi Show, guys. अब आपको मालूम पड़ गया होगा कि पर्दे के पीछे क्या है, और अगर और जानना चाहते हो कि पर्दे के पीछे क्या है, तो आप द योगी शो देखते रहिए। हम ऐसे ही बहुत सारी स्टोरीज लाते रहेंगे और बहुत सारे टॉपिक्स कवर करेंगे जिनको हम चाहते हैं कि उन्हें एक्सपोज किया जाए, जो लोगों तक एक रियलिटी पहुंचाई जाए। सो गाइस,
डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, और हमारे यूट्यूब फैमिली को ऐसे ही बड़ी करते रहिए सिर्फ एक सब्सक्राइब के साथ। थैंक यू शकील। Thank you, bro. Thank you for inviting me once again. नो प्रॉब्लम।